आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहूदा की किताब में लिखा है, वही तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में निर्दोष खड़ा कर सकता है। आज सबसे पहले आपके और मैं अपने लिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे इस वचन में लिखा है कि वही तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है ही विल कीप यू फ्रॉम फॉलिंग, वो तुम्हें गिरने से बचा सकता है। हम सभी लोग किसी न किसी बात में रोज़ गिरते हैं। कभी कभी हम अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल देते हैं या मन में ऐसा कुछ सोच लेते हैं, लेकिन आज प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो आपको और मुझे हमेशा संभाले और हमेशा पाप में गिरने से बचाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको शायद ये बात पता होगी, या मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने एक बेसिक टीचिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। और हमने जिस चैनल पे आप हमें देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया। पहले इसका नाम था जीसस इज़ लाइफ अदर लैंग्वेजेस, लेकिन अब इसका नाम है जीसस इज़ लाइफ, उसका नाम है सूरज प्रेमानी बेसिक टीचिंग्स जो बाइबल की हैं, कुछ हमने ऐसा नाम रखा है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाले थे, जिसका जो टाइटल था वो था हम दुआ कैसे कर सकते हैं और बाइबल को पढ़कर समझ कैसे सकते हैं। और आज इस सीरीज़ का 3rd वीडियो मैं आज आपके सामने लाया हूँ, जिसका नाम है हमें उपवास कैसे करना चाहिए, हाउ टू फास्ट। कई जगहों पर लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि ब्रदर हम फास्टिंग कैसे करें, कब करें, और हम फास्टिंग में क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। और आज इन तमाम सवालों का जो जवाब है आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको। इस टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। वचन में लिखा है जब तक दूल्हा साथ में है बाराती कभी उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जब दूल्हा अलग होगा तो बाराती उपवास करेंगे। ये बाइबल का एक ऐसा चित्र है जहाँ पर यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि जब मैं इस पृथ्वी पर था उन दिनों में मैं तुम्हारे साथ में था, मैं तुम्हारा दूल्हा, लेकिन एक दिन मैं अलग हो जाऊंगा। और अब वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा है मुर्दों में से जी उठ के, और अब वो हमारे साथ फिजिकली नहीं है। और ये वो दिन है जब हमें फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा एक दिन आएगा जब दूल्हा अलग किया जाएगा, तब ये उपवास करेंगे। दूल्हा अलग हो चुका है, ये उपवास के दिन है। क्या कहा और एक चीज़ प्रभु ने कि मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे, लोग खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी पार्टी स्पिरिट में चलेंगे, शादी ब्याह संबंधी सब कुछ होंगे। दुनिया भले ही खाने पीने के दिन है उसके लिए, लेकिन हमारे लिए उपवास के दिन है। अजीब लगता है जब लोग अपने वीडियोस में सिखाते हैं कि आपको उपवास की नीड नहीं है, उपवास आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप न भी करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे झूठे शिक्षकों की शिक्षा पर ध्यान न लगाएं। इनके साथ रहते हुए आप स्पिरिचुअली वीक हो जाएंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं कभी भी किसी की भी शिक्षा के विरुद्ध में बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर आपस में ही क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो मसीहत क्या सीखेगी। लेकिन रिसेंटली मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे जिसमें ऐसा सिखाया जा रहा था एक प्रचारक के द्वारा कि फास्टिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीसस खुद फास्टिंग करते थे, एलिया, मूसा, बाइबल के बहुत बड़े बड़े आत्मिक लोग फास्टिंग करते थे। कैथरीन कुलमैन फास्टिंग करती थी। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ संत पौलुस फास्टिंग करते थे। अगर आप इन दिनों में फास्टिंग नहीं रख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कभी उस लेवल को टच नहीं कर पाओगे जो खुदावन ने आपके लिए रखी है। अब मैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। ये एक टीचिंग है और ये वो सवाल हैं जो सालों से लोगों ने मुझसे पूछे हैं उपवास के बारे में। पहली चीज़,
हम फास्टिंग क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है। याद रखिए, कई सारे लोग फास्टिंग चमत्कार पाने के लिए भी करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपका नंबर 1 रीज़न जो उपवास करने का है वो होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। सबसे पहले इस बात को आप याद रखिए, कई बार जब हम प्रभु से पीछे होते हैं, जब आप देखते हो कि अब आप लोगों को सह नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी ज़ुबान आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कैरेक्टर जो है वो आपके हाथ में नहीं आ रहा, आप अपने आप से आगे निकल रहे हैं, जब आप देखते हैं कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन गायब हो चुका है, मेन रीज़न ये होना चाहिए फास्टिंग का, क्योंकि उपवास में शरीर क्रूस पे चढ़ता है और वापस स्पिरिट इस बॉडी को कंट्रोल करता है। फास्टिंग रखने का मेन रीज़न ये होना चाहिए कि आपको प्रभु के करीब जाना है। कई सारे लोग जो हैं चमत्कार पाने के लिए फास्टिंग करते हैं। देखिए, मैं किसको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वचन में लिखा गया है जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाएगा। कुछ लोग का ये फेथ है कि मैं उपवास के द्वारा पालूंगा, तो ओके, आप बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ उपवास जिस वजह से करना चाहिए उसका मेन रीज़न है आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, परमेश्वर के दान वरदानों से भरना। मैं आपको ये बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपकी उन्नति के लिए बता रहा हूँ। मैंने हमेशा जब भी फास्टिंग की, मैंने खुदा से एक ही चीज़ मांगी कि जो वचन मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ, मेरे लिए उन वचनों को खोल, ओपन कर। और प्रभु बड़ा विश्वास योग्य है, उसने मेरे लिए ये किया भी। फास्टिंग में आपको प्रभु से ये सारी बातें मांगनी चाहिए कि मुझे मेरे अंदर जो कठोरता है वचन के प्रति, मैं किसी बात को इग्नोर करता हूँ, या मेरे अंदर जो हृदय है कठोर है, प्रभु मुझे एक मांस का दिल दे, मुझे आत्मा से भर, मुझे अपनी तरह बना, मुझे आत्मा से परिपूर्ण कर, मुझे अपने वचन के ऊपर रेवलेशंस दे। आपकी फास्टिंग रखने का मेन रीज़न होना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक दूसरा नाम है टू बी लाइक क्राइस्ट, यीशु की तरह बनना। दूसरा सवाल, क्या उपवास रखना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं या आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती की किताब, उसमें एक वचन लिखा है, जब तू उपवास करे तो पाखंडियों की तरह उपवास मत करना। ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है अगर तू उपवास करे? अगर बाइबल में लिखा होता कि अगर, इट मीन्स ये आपके ऊपर है, लेकिन बाइबल में होती है जब तू उपवास करे, इट मीन्स ये आज्ञा है। कई सारे लोगों को लगता है उपवास जो है वो तब रखना चाहिए जब प्रॉब्लम्स हैं, या हम देख रहे हैं कि हम पीछे हो गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में वीकली फास्टिंग होनी चाहिए, हर हफ्ते उपवास होना चाहिए। हम अपने कलीसिया के अंदर हर महीने 3 से कभी कभी 6 दिन भी हम उपवास कर लेते हैं, 3-3 दिनों के हम उपवास करते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जिनको लगता है उपवास ज़रूरी नहीं है, या कुछ लोगों को लगता है कि ब्रदर मेरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, मैं बहुत कमज़ोर हो जाता हूं, चक्कर आते हैं, आधे दिन में मुझे भूख लगना स्टार्ट होती है। याद रखिए, उसका एक कारण है। अगर आप उपवास रख के घूमेंगे फिरेंगे, प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं उपवास करूंगा, तो आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ता है और उसी में आपको ताकत मिलती है फास्टिंग करने की। लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ घूमेंगे और आप प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, टीवी देखेंगे, तो ये उपवास नहीं है। इस उपवास में कोई जॉय भी नहीं आएगा आपको। पहला सवाल जो मैंने आपको उत्तर दिया कि उपवास स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रखी जाती है। सेकंड, उपवास रखना जरूरी है क्योंकि बाइबल नहीं कहती है अगर, बाइबल बोलती है जब तू उपवास करे। ये एक आज्ञा है, हम सबको उपवास करना है। और हम पास्टरों को तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें तो हफ्ते में कई दिन उपवास करना चाहिए। अब तीसरी बात, उपवास कब करना चाहिए, दिन कौन सा है? क्या हम मंडे को फास्टिंग करें, वेडनेसडे को करें? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फास्टिंग किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में वो दिन था जब वो कुछ भी काम नहीं करते थे, सब्त का दिन। लेकिन अब हमारे लिए सब्त नहीं है, हमारे लिए सब दिन एक समान है। यीशु ने क्या कहा?
सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया गया है। हमारे लिए डेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब चाहें, चाहे आप सोमवार से लेकर रविवार, मंडे से लेकर संडे तक, आपको जब चाहिए आप उपवास कर सकते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताना चाहता हूं, मैं कब उपवास करता हूं या मैं कब करता था। एक टाइम था जब मैं जॉब करता था, अब तो मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूं अपने डैड के साथ। और जब मैं उन दिनों में, जब मैं जॉब में था, जब मैं फास्टिंग करता था, मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में जिस दिन मुझे अपने काम से छुट्टी होती थी, उसी दिन मैं फास्टिंग करता था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे होल डे छुट्टी है, मुझे घर से निकलना नहीं है, कुछ काम नहीं होगा क्योंकि आज मुझे छुट्टी है। और मैं उस दिन परमेश्वर के साथ समय बिताता था उपवास करने में, और शाम को चर्च से होकर फिर मैं घर पे आके खाना खाता था। मैं आपको सजेशन दूंगा कि जिस दिन आप, अगर ये आपकी मर्जी हो तो जिस दिन आपको छुट्टी है उस दिन फास्टिंग कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस दिन हम लोग को छुट्टी होती है, हम उस दिन फैमिली हम लोग जाते हैं कहाँ पर, तो इट्स ओके, किसी और दिन पे कीजिए। फास्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं। फास्टिंग के लिए कोई डे नहीं है कि इसी दिन करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। जी नहीं, बाइबल में ऐसी कोई टीचिंग नहीं है। चौथा सवाल, हम फास्टिंग में क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, फास्टिंग में आप चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, आप कोई भी जो लिक्विड्स होते हैं आप उनको ले सकते हैं। और आपको रात को एक वक्त का खाना खा लेना चाहिए। और अगर आप सुबह से फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप उठ रहे हैं, तो आप एक चाय ले लीजिए, और उसके बाद भले आप दोपहर में चाहे तो एक और चाय या कॉफ़ी या जूस, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। और आप रात को 8-9 बजे, 7 के बाद आप कभी भी आप अपने फास्टिंग को खोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और आप एक मील का खाना आपको जो अच्छा लगता है आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कितने दिन उपवास करना चाहिए। देखिए, ये आपके ऊपर है। बाइबल में एक दिन भी फास्टिंग कुछ लोगों ने की, और आप देखते होंगे कि अलग अलग चीज़ें हैं। डैनियल में आप पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा दिनों की फास्टिंग थी। एलिया ने 40 डेज़ की, जीसस ने 40 डेज़ की। तो ये आपके ऊपर है। और मैं आपसे ये बात कहूँगा कि अगर हो सके तो वीक में कम से कम 1 दिन या 2 दिन फास्टिंग कीजिए। और अगर उसके बाद आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका पर्पस क्या है। कुछ लोगों ने बाइबल के अंदर 7 दिन फास्टिंग की, 9 दिन फास्टिंग की, 21 डेज फास्टिंग की, 40 डेज फास्टिंग की।